दरियाए नील के साहिल के करीब एक ऐसा एरिया है जिसे वादिउल जरफ कहा जाता है। देखा जाए तो यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर पहाड़ ही नजर आते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा सीक्रेट तह खाना भी है जिसे आज से 4500 साल पहले छुपा दिया गया था। और वहाँ ऐसे राज छुपे हैं जो इजिप्ट के लोग नहीं चाहते थे कि वो दूसरों तक पहुँचे। इस वीरान जगह में पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसा टीला है जो देखने में तो आम सा नजर आता है, लेकिन इस टीले के अंदर पहाड़ों को काट कर कई सुरंगें बनाई गई थी जिनको बड़े बड़े पत्थर रखकर छुपा दिया गया ताकि दूसरे लोग यहाँ तक ना पहुँच सकें। 4500 साल पहले इजिप्टियंस ने यहाँ कुछ तो ऐसा छुपाया था जो वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन जब भी इन गारों के आगे से पत्थर हटाए गए तो ऐसा क्या निकला कि पूरी दुनिया के माहिरीन दंग रह गए। मालूमा टीवी की वीडियोस में एक दफा फिर खुशामदीद। अगर आप मिस्र की सरजमीन को देखें तो मालूम होता है कि सरजमीन का चप्पा चप्पा मिस्ट्री से भरा हुआ है। यहाँ के पिरामिड्स तो दुनिया के लिए आज भी राज हैं और दुनिया के 7 अजाइबात में से एक हैं। आज तक इजिप्ट में 118 पिरामिड्स दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन माहिरीन का अंदाजा है कि अभी भी सैकड़ों पिरामिड्स रेगिस्तान की रेत के नीचे दफन हैं। इस वक्त जो दुनिया में पिरामिड्स मौजूद हैं उनमें सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट के शहर कायरो में है, जिसका नाम पिरामिड ऑफ खुफू है। ये पिरामिड इजिप्ट के हुक्मरान खुफू ने अपने लिए बनवाया था। हैरत की बात तो ये थी कि इसमें हर एक पिरामिड को बनाने में 25 लाख लाइमस्टोन के स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स इस्तेमाल होते थे और हर ब्लॉक का वजन 2500 kg बताया जाता है। इतना वजन तो एक GMC ट्रक का होता है और इतने वजन को 480 फीट ऊंचाई तक बगैर टेक्नोलॉजी के लेकर जाना और फिर इन ब्लॉक्स को तरतीब के साथ रखना ऐसा काम है जो अगर आज पूरी मशीनरी के साथ किया जाए तब भी कई साल लग जाएं। माहिरीन ने जब अंदाजा लगाया तो जानकर हैरान रह गए कि इजिप्टियंस को सिर्फ 15 से 20 साल लगते थे और एक पिरामिड तैयार हो जाता था। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने सैकड़ों सालों से साइंस को उलझा रखा है। आज जहाँ ये पिरामिड्स बने हैं यहाँ कभी खुशहाली हुआ करती थी, लेकिन अननाउन रीजन की वजह से रेत ने यहाँ कब्जा जमा लिया और फिर ये इजिप्ट के किंग्स का कब्रिस्तान बन गया। जब नेपोलियन 1798 में इजिप्ट पर कब्जा करने आया तो ये पिरामिड्स आधे से भी ज्यादा जमीन में धंसे हुए थे। अगले 100 साल तक यहाँ रेत को हटाने का काम चलता रहा और फिर 1980 में यहाँ तरीक की सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई। पिरामिड ऑफ खुफू के सामने से कुछ ढांचे दरियाफ्त हुए जो उन पिरामिड्स को बनाने वालों के थे। इन लोगों को अपने किंग के पिरामिड बनाने के एजाज में इस पिरामिड के सामने दफन किया गया। किंग खुफू के मरने के बाद ये जगह लुटेरों के कब्जे में आ गई, जिस वजह से यहाँ से ना कोई पपाइरस यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट मिला और ना ही कोई सबूत जो बता सके कि यहाँ ये पिरामिड्स कैसे बनाए गए। यहाँ बाकी किंग्स की मम्मी तो मिल गई, लेकिन किंग खुफू की मम्मी सही हालत में ना मिली। मिला तो सिर्फ एक उंगली के साइज का स्टैचू जो किंग खुफू का है और इस वक्त कायरो म्यूजियम में पड़ा है। अब आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जरूरी था कि वो किंग खुफू के बारे में मजीद जाने, इसलिए उन्होंने करीब के सारे इलाके को सर्च करना शुरू कर दिया। पिरामिड साइट से 200 किलोमीटर के फासले पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक पुराना सी पोर्ट मिला जिसका साइज इतना था कि 500 लोग आराम से काम कर सकते थे। इस सी पोर्ट की बाकियात से अंदाजा हो रहा था कि यहाँ जरूर बहरी जहाज खड़े होते होंगे, लेकिन वहाँ जहाज का या किसी पुर्जे का कोई नामो निशान तक ना था। वहाँ कुछ पत्थर मिले जिनमें सुराख थे। इन पत्थरों में रस्सियां बांधकर जहाजों को पार किया जाता था। जब माहिरीन ने जहाजों की तलाश की तो कई सालों बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जो थी तो समंदर से कुछ किलोमीटर दूर, लेकिन टीला नुमा जगह थी। उसे बड़ी ही महारत से पत्थरों से बंद किया गया था। जब पत्थरों को वहां से हटाया गया तो आर्कियोलॉजिस्ट का गुमान था कि यहाँ से बहरी जहाज बरामद होंगे जो वो लुटेरों से बचाने के लिए छुपाते थे, लेकिन इनको इस बात का इल्म नहीं था कि उन्हें कश्तियों से भी भरकर कुछ खास एविडेंस मिलने वाले हैं। जब अंदर जाकर देखा तो वो स्टोर नुमा कमरे थे जहाँ से जहाजों के पुर्जे मिले और जगह जगह किंग खुफू का नाम लिखा था। जब इस लैंग्वेज को पढ़ा गया तो इसका मतलब बनता था कि हमारा बादशाह खुफू हमारी हिफाजत करे। वो अपने बादशाह को अपना खुदा मानते थे, इसीलिए हर जगह अपने बादशाह का नाम लिखते थे। इस सीक्रेट स्टोर रूम पर जब मजीद रिसर्च की गई तो निहायत खस्ता हालत में पपाइरस निकला जिस पर कई राज की बातें लिखी थीं। ये आर्कियोलॉजिस्ट आए तो यहाँ जहाज ढूंढने थे, लेकिन उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो शायद इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक थी। ये पपाइरस पूरी दुनिया में से सबसे पुराना पपाइरस था। जरूरी था कि पहले इसे रिस्टोर करवाया जाए ताकि इसे पढ़ा जा सके। 6 साल मेहनत के बाद जब ये रिस्टोर हुआ तो मालूम हुआ कि ये एक रिकॉर्ड बुक थी जिसको लिखने वाला इंसान किंग खुफू के लिए काम करता था। इसमें लिखा था कि एक सुपरवाइजर अपने 40 आदमियों के साथ यहाँ काम करता था। बहुत ही मुश्किल से तस्वीरों और लफ्जों को समझ कर ये राज खुला कि आखिर ये लोग करते क्या थे। दरअसल ये सुपरवाइजर कॉपर को गधों पर लोड करके गिजा भेजा करता था। वादिउल जरफ की दूसरी सीमत साइनाई एक मुकाम था जहाँ आज भी कॉपर मौजूद है। यहीं
से ये सुपरवाइजर कश्तियों पर कॉपर मंगवाता और गिजा पिरामिड्स के पास भेजता। ये कॉपर 2 साल के लिए काफी होता था। फिर ये अपनी कश्तियां इन स्टोर रूम्स में छुपा देते, लेकिन वो लोग कॉपर का करते क्या थे? दरअसल कॉपर से वो लोग अपने हथियार बनाते और फिर इन हथियारों की मदद से ब्लॉक्स बनाते। जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इन हथियारों से खुद ब्लॉक्स बनाने की कोशिश की तो उन्हें 8 दिन लग गए। यह माहिरीन का ख्याल था कि इजिप्टियंस ये ब्लॉक 4 से 5 दिन में बना लेते होंगे, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस था। अब आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये बात समझना जरूरी थी कि ये बड़े बड़े बुत कैसे बना लेते थे, जिसके लिए उन्होंने हटनूली के मुकाम पर पड़ाव डाला। सख्त गर्मी में ये सफर बहुत कठिन था, लेकिन वो एक बड़ी दरियाफ्त के करीब थे, इसलिए किसी को भी गर्मी का एहसास नहीं था। इस मुकाम से उन्हें वो पत्थर मिले जिनकी मदद से ये बड़े बड़े बुत बनाया करते थे। यहाँ भी किंग खुफू का नाम जगह जगह लिखा था, लेकिन कई महीने खुदाई के बावजूद यहाँ रेत के सिवा कुछ ना था। फिर वो वक्त आया जब यहाँ बड़ी डिस्कवरी हुई। यहाँ सीढ़ियां और एक बड़ी ढलवान मिली, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि यहाँ से इजिप्टियन बड़े बड़े ब्लॉक्स ऊपर लाते थे। जगह जगह उन्हें खड्डे मिले, जिसके बारे में उनका गुमान था कि ये पुली का काम करते थे ताकि ब्लॉक्स को खींचने में आसानी हो, जैसे आजकल क्रेन्स में पुली होती है। इससे 50% तक लोड कम हो जाता है। ब्लॉक्स की फ्रिक्शन को कम करने के लिए वो रेत का इस्तेमाल करते थे। इससे आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात का अंदाजा हो गया कि पिरामिड्स को बनाने में भी यही मेथड इस्तेमाल किया जाता था। इस एक कागज ने कई तरह की पहेलियां सुलझा दी थीं। नाज़रीन, इन पिरामिड्स को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट काफी हद तक इन पिरामिड्स के राज जान चुके हैं, लेकिन कुछ बातें अभी भी राज हैं, जिनके लिए 300 साल से जारी रहने वाली रिसर्च आज भी चल रही है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।